ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। ਪਲਸ ਹਸਪਤਾਲ ਜੋ ਕਿ ਈਐਮਸੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਹੈ ਨੇ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਮਾजिद वानी कर रहे हैं, जो अपने शानदार सर्जिकल हुनर ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। डॉक्टर माजिद वानी ने जनरल ਅਤੇ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪਲਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਪੈਂਡਿਕਸ, ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਹਰਨੀਆ, ਬਾਵਾਸੀਰ, ਫਿਸਟੁਲਾ, ਥਾਇਰਾਇਡ, ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਦ, ਘੱਟ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਤੇਜ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹਸਪਤਾਲ ਠਹਿਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਲਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮਰੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਥੀਏਟਰ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਫ ਹੈ जो 24/7 सेवावां प्रदान करता है। सत श्री अकाल, मैं डॉक्टर माजिद वानी, एडवांस्ड जीआई एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, ईएमसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। मैं पल्स हॉस्पिटल में अवेलेबल रहता हूँ 10 to 4 PM, और उसके बगैर मैं ईएमसी के बाकी हॉस्पिटल्स भी देखता हूँ। मैं मेनली हमारे डिपार्टमेंट में पेट की सर्जरीज़ होती है, जैसे कि पित्ते की सर्जरी होती है, वो दूरबीन नाल होती है, और हर्निया सर्जरीज़ होती है, वो भी हम दूरबीन नाल करते हैं। यहाँ पे ओपन सर्जरीज़ भी होती है। हमारे यहाँ सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। और एक कॉमन मिथ है लोगों में कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इनकम्प्लीट होती है, अधूरी होती है, ठीक नहीं रहता मरीज़। वो गलत बात है, गलत मिथ है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में बहुत फ़ायदे होते हैं एज़ कम्पेयर टू ओपन सर्जरी। जैसे कि वुंड इन्फेक्शन नहीं होता है वुंड इन्फेक्शन बहुत कम होता है, और अर्ली रिकवरी होती है। पेशेंट सर्जरी करके 2-4 दिन में अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल वापस अडॉप्ट कर सकता है, या किसी को अगर काम पे जाना है बैक टू वर्क जा सकता है बहुत जल्दी। तो उसमें पेशेंट का अगर हम देखेंगे फाइनेंशियल्स भी ठीक रहते हैं, नंबर ऑफ वर्क डेज लॉस्ट कम हो जाते हैं, तो पैसा वसूल हो जाते हैं। तो ओपन सर्जरी अगर कम खर्चे में भी होती है, लेकिन उसमें काम बहुत देर तक काम नहीं कर पाता इंसान, तो वो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, वहीं पहुंच जाता है। सबसे बड़ी और एडवांटेज है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में कि हर्नियाज नहीं होते, इंसिजनल हर्नियाज जिन्हें बोलते हैं। जो ओपन सर्जरी करके चीरा जिसे बोलते हैं, चीरा दे के करते थे, उसमें हर्नियाज हो सकते हैं लेट, वो 2 साल 3 साल के बाद भी हो सकते हैं इंडेक्स सर्जरी के बाद। तो फिर उस हर्निया की बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती है, किसी की आंत फंस जाती है तो वो आंत काटनी पड़ती है, और जब वो आंत काटनी पड़ती है तब हम हर्निया रिपेयर नहीं कर पाते हैं, फिर नेक्स्ट सर्जरी में हमें हर्निया रिपेयर करना पड़ता है। तो उन चीज़ों से बचाव मिलता है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में। तो और सबसे बड़ी बात है इसमें, आजकल हाई टेक्नोलॉजी है, हमारे पास एडवांस्ड कैमरा सिस्टम्स है, एडवांस्ड एनर्जी सोर्सेज है, जिससे इंजरी होने का ख़तरा बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो आउटसाइड हॉस्पिटल्स है, उनके पास एनर्जी सोर्सेज अच्छे नहीं होते हैं, लेज़र सोर्स या हार्मोनिक नहीं होता है, वो नॉर्मल करंट जो AC करंट होती है वो यूज़ करते हैं, उसमें बाइल डक्ट इंजरी होने का ख़तरा रहता है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में, ठीक है ना, जैसे कि गॉल ब्लैडर सर्जरी हुआ, हर्निया सर्जरी हुई, अपेंडिक्स सर्जरी हुई, या वेट लॉस सर्जरी भी हम करते हैं, वेट लॉस सर्जरी के बारे में भी आपको पूछना है तो आप पल्स हॉस्पिटल आ सकते हैं। 10 to 4 मेरी टाइमिंग है, यू कैन कम एनी टाइम, यू आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच।